न्यूज नाउ देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। 5 राज्यों के चुनावों के परिणाम जब सामने आते हैं तो बहुत कुछ बदल जाता है और ऐसे में जम्मू कश्मीर की सियासत पे भी इसका असर जो है वो पड़ता है। हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं और न्यूज नाउ के सीनियर सहाफ़ी आरती शर्मा एक रिपोर्ट करते हैं जिसमें वो ये कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो जम्मू रीजन पे भी फोकस कर रही है और ये फोकस जो है थोड़ा ज़्यादा सीरियस हो गया है। हिंदू डोमिनेटेड पॉकेट्स जो हैं जम्मू रीजन के, उनके ऊपर जो है वो फोकस किया जा रहा है। कश्मीर वैली में तो नेशनल कॉन्फ्रेंस वैसे ही काम कर रही है, एक्टिव भी है, लेकिन अब ज़्यादा फोकस जो है वो जम्मू रीजन पे किया जा रहा है और इसकी वजह यह है कि हाल ही में जो परिणाम आए हैं और ख़ासकर कांग्रेस की जो हालत हुई है, तो कांग्रेस का एक ऑल्टरनेटिव हम कह सकते हैं कि ऑन ग्राउंड, चूंकि जल्द ही लोकसभा के चुनाव जो है वो जम्मू कश्मीर में भी होंगे, तो ऐसे में लोग ज़रूर एक विकल्प की तलाश में होंगे और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो एक विकल्प के रूप में जो है वो सामने आएगा, ऐसा मानना है नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर्स का। और उनका ये भी कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस उन लोगों को भी अप्रोच कर रही है, उन सियासतदानों को अप्रोच कर रही है जिनकी अच्छी रेपुटेशन है, पब्लिक का समर्थन जिनके साथ है और वो चाहेगी उनके साथ बातचीत करके जम्मू रीजन में नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैंडेट है उसको बढ़ाने की बात जो है वो की जा रही है। उनका ये भी कहना है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिया ब्लॉक का हिस्सा हैं, लेकिन ये नेशनल लेवल पे अलायंस है। वहीं जम्मू कश्मीर में कांग्रेस उनका कंपटीटर है और वो कोई फ्री हैंड जो है वो देना नहीं चाहते हैं। उनका ये भी कहना है कि कांग्रेस की जो हालत हाल ही के इलेक्शंस में हुई है उसको देखते हुए जम्मू रीजन में नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक पोटेंशियल है और कांग्रेस की रिप्लेसमेंट अगर लोग देख रहे हैं तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है वो देख रहे हैं। हाल ही में आपने देखा होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला जो है वो जम्मू खित्ते का जो है उन्होंने दौरा किया। हाल ही में पीर पंचाल भी गए, वहाँ पे लोगों को संबोधित भी किया, वहाँ लोगों को मिले भी और भारतीय जनता पार्टी को जो है वो खुलकर आड़े हाथों लिया। इसके अलावा जम्मू रीजन के कुछ और इलाकों का दौरा भी कर रहे हैं, उधमपुर भी गए और सुनने में ये भी मिला है कि चंद रोज़ में वो चिनाब वैली का भी जो है वो दौरा करने जा रहे हैं और वहाँ पे भी लोगों के साथ बातचीत करेंगे। कोशिश ये की जा रही है कि जम्मू खित्ते में नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है वो मैंडेट मिले और ये मैंडेट वो ढूंढ रहे हैं चिनाब वैली और पीर पंचाल से। जम्मू, कठुआ, सांबा, उधमपुर, यहाँ पे भी ये कोशिश की जा रही है कि वो लीडर्स जिनकी अच्छी छाप लोगों में है, लोगों के साथ जिनका ताना बाना अच्छा है, उन लोगों को जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जोड़ा जा सके ताकि आने वाले चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू से भी जो है वो अच्छा मैंडेट मिले। नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये मानना है कि आने वाले असेंबली इंतखाबात जब भी जम्मू कश्मीर में होंगे तो कश्मीर वैली से नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक अच्छा मैंडेट मिलने की उम्मीद है, लेकिन वहीं वो चाहते हैं कि अगर जम्मू से भी उन्हें अच्छा मैंडेट मिले तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो मेजॉरिटी में आकर सरकार बना सकती है और ऐसे में मौका ये मिल सकता है कि चीफ मिनिस्टर जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से हो सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला जो है उन्होंने कांग्रेस की हाल ही की जो परफॉर्मेंस रही है उसके ऊपर जो है वो अपनी टिप्पणी दी है और ख़ासकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस के जो हालात रहे और चुनाव होने के बाद रिजल्ट्स जो आए उसके ऊपर उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। मैं कह नहीं सकता हूं आप, जिस तरह इंडिया अलायंस का इन स्टेट इलेक्शंस में हाल रहा, अगर आगे जाके भी यही हाल रहेगा तो हम शायद बच नहीं पाएंगे। समझ में नहीं आता, या तो कांग्रेस पूरी तरह से मध्य प्रदेश में ग्राउंड सिचुएशन को समझ नहीं पाई, नहीं तो क्या जाता अगर वो अखिलेश यादव को 5-7 सीटें दे देते, क्या तूफान होता। वैसे भी क्या जीता उन्होंने, फिर नहीं जीत पाए ना। अगर अखिलेश यादव को 5-7-10 सीटें दे देते, मुमकिन है कि थोड़ा और हमारा बचाव मध्य प्रदेश में हो जाता। नहीं किया। हम क्यों जाएं किसी के साथ? हम क्यों जाएंगे? हम किसी के साथ नहीं जाएंगे ना। हम अपने दम पे कर रहे हैं, अपने दम पे खड़े होंगे। मैंने कहा ना, बार बार तो ये कहता आ रहा हूँ, होने चाहिए, नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं आप पूछ।